हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एवन मैथ्स बाय आंसर में आपका स्वागत है। आज ज्योमेट्री का क्लास नंबर 3 है। आज थ्योरी नंबर दूसरा है। कल मैंने एक थ्योरी आपको बताया था थेल्स प्रमेय, उसी का थेल्स प्रमेय ये विलोम है, यानी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का ये विलोम है। जो कल मैंने सिद्ध किया था उसी प्रकार से इसको भी सिद्ध करना है, क्योंकि दोनों थ्योरी का नाम भी एक है, तो सिद्ध भी एक प्रकार का ही होता है। तो थ्योरी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई भी थ्योरी का 4 तरीका है, वो 4 तरीका ध्यान रखिएगा। उसके फिगर को समझना है फर्स्ट बार में। सेकेंड में उसमें कौन कौन सी बातें दी गई है, मैंने मुख्य बातें। थर्ड में कि कौन बात आपको लानी है। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस प्रकार से उसका रचना कीजिएगा कि वह सिद्ध हो जाएगा थ्योरी। तो चलते हैं हम लोग अपने सेशन की तरफ। क्वेश्चन थ्योरी जो कह रहा है वो थ्योरी कहता है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। आप थ्योरी समझने की कोशिश कीजिएगा। इस थ्योरी का नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम। आप थ्योरी समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसे आप सोल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि दिया गया क्या है। दिया गया है कि एक त्रिभुज है, ये आप ऐसे समझिए, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में किसी त्रिभुज कह रहा है, इस त्रिभुज में एक रेखा खींची गई। यह रेखा इस प्रकार का कंडीशन लागू कर रही है कि ये दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। इसका यह मतलब हुआ कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना ये बराबर होगा। तो यह जो रेखा है, क्या यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी, ये बात आपको सिद्ध कर रही है। तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ आप नाम किसी भी प्रकार का बोल सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, किसी प्रकार का नाम बोल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कि गिवन डेट दिया गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा, जिसमें रेखा डी दो भुजाओं AB और AC को बिंदु D और E पर ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा D दो भुजाओं AB और AC को बिंदु D और E पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा BD बराबर AE बटा CE। ये बात आपको प्रश्न में दी गई है। तो आपको सिद्ध कौन बात करना है वो भाई बात लिखिए। तो सिद्ध करना है कि ये भुजा और ये भुजा यानी BC के समानांतर DE होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी यानी लानी है। अब थ्योरी को ठीक से समझिए। दिया गया है कि त्रिभुज ABC है जिसमें रेखा D दो भुजाओं AB और AC को बिंदु D और E पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे, इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि यह समान यानी समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी AD बटा BD और AE बटा CE ये दोनों समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सिद्ध करना है कि ये भुजा के समानांतर होगी। तो हम लोगों ने दो बात कर लिया, कौन सी बात सिद्ध करनी है और क्या दी गई है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार का रचना करें, यानी हम लोग को रचना समझना। रचना अगर हम लोग समझ लिए तो समझिए कि थ्योरी आपका समाप्त हो गया। रचना ही मेन होता है। रचना किस प्रकार का करेंगे, तो जिस प्रकार का हम लोगों ने कल रचना किया था थेल्स प्रमेय में, उसी प्रकार का हम लोग इसमें भी रचना करेंगे। क्या किया था हम लोगों ने, हम लोग किया था कि बिंदु E से AD भुजा पर लंब डाले थे जिसका नाम N दिए थे, और बिंदु D से AE भुजा पर लंब डालेंगे जिसका नाम M दिए थे, और B से E को और C से D को हम लोग ने मिलाया था।
उसी प्रकार का रचना इसमें भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग ने रचना में क्या किए, तो हम लोग ने किया कि भुजा AB और AC पर क्रमशः EN और DN लंब डाला। यहां देख पा रहे हैं कि मैंने लंब डाला यहां से यहां और यहां से यहां। इसी बात को हम लोग ने लिख दिया कि भुजा AB और AC पर क्रमशः EN और DN लंब डाला। या आप क्लियर भी लिख सकते हैं इसको कि बिंदु D से DM और E से EN लंब डाला। आप ऐसे नाम है तो क्लियर आपका हो रहा होगा कि नाम आ चुका है, तो आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्योमेट्री चल रहा है, हर एक बात इसमें लिखना होता है। तो लंब डाले और B से E तथा C से D को मिलाया। तो हम लोगों ने मिला लिया। अब आप समझ पा रहे होंगे, रचना भी हो गया है, हम लोग ने लिख भी लिया है। अब आप देखिए ध्यान से, चूंकि जैसे कल हम लोग ने चला था इस त्रिभुज में ये आधार लेते हुए ये लंब लेते हुए, और इस त्रिभुज में ये आधार लेते हुए ये लंब लेते हुए, उसी प्रकार से आज में हम लोग चलेंगे। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ADE और BDE में। चूंकि त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE में क्या हम लोग देखेंगे, हम लोग दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। ADE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला तो आप जानते हैं, 1/2 गुने आधार गुने लंब यानी संगत ऊंचाई। इसके लिए 1/2 गुने, इसके लिए आधार जो होगा AD होगा और लंब होगा EN। EN लिखेंगे हम लोग। फिर हम लोग त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। इसके लिए आधार BD होगा लेकिन लंब वही होगा। समीकरण ये 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 में हम लोग 2 से डिवाइड दे देंगे, तो आपको पता चलेगा कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब बता त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल LHS को LHS से भाग RHS को RHS से, 1/2 गुने AD गुने ED EN अब बराबर बटा 1/2 गुने BD गुने EN। EN से EN 1/2 से 1/2 कट गया है, इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आ गया AD/BD। इसको हम समीकरण AD/BD समीकरण 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे हम लोग ये समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 आधा काम हम लोग ने कर लिया है। इसी प्रकार से NA से चलेंगे, इधर से चलेंगे इस त्रिभुज से AED और CED। इस त्रिभुज में चलेंगे तो उसी प्रकार से फिर त्रिभुज AED और त्रिभुज CED में उसी प्रकार से इसी पर जैसे 3 को इधर से लाए हम लोग समीकरण, उसी प्रकार से 3 को इधर भी लाएंगे। ये लंब काम करेगा, आप देख रहे हैं कि ये लंब है, तो ये लंब काम करेगा DM। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज AED का क्षेत्रफल
फार्मूला वही होगा 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार, इसके लिए आधार जो है ये काम करेगा क्योंकि लंब यहाँ है, तो ए ई काम करेगा, ए ई गुने आधार काम करेगा ये, लंब काम करेगा डीएम, तो डीएम हो जाएगा समीकरण 4। और त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल अगर निकालिएगा आप तो हो जाएगा 1/2 गुने, इसके लिए आधार सीई काम करेगा तो सीई गुने डीएम, ये हो जाएगा समीकरण 5। समीकरण 4 में भाग दे देंगे समीकरण 5 से, तो आपको पता चलेगा कि त्रिभुज ए ई डी बटा त्रिभुज सीईडी, इसमें का क्षेत्रफल लगा हुआ है, हम लोग भी लिख लेते हैं का क्षेत्रफल। आप देख पा रहे हैं बराबर में आ जाएगा 1/2 गुने ए ई गुने डीएम बटा 1/2 गुने सीई गुने डीएम। डीएम से डीएम और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए ई गुने सीई, ये आ गया समीकरण 6। आप देख पा रहे हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 6 को आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको पता क्या चलेगा, समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 और 6 से आपको पता चलेगा कि LHS LHS बराबर है, तो RHS RHS बराबर हो। कैसे LHS LHS बराबर, आप ध्यान से देखिए, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि LHS LHS बराबर इस प्रकार से है कि आप ADE का क्षेत्रफल, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, आप ध्यान से देखिएगा, जैसे क्वेश्चन में दे दिया गया था कि AD बटा BD बराबर है AE बटा CE के। अब ध्यान से देखिए यहाँ लिखा हुआ है AD बटा BD बराबर है AE बटा CE के। तो जब RHS RHS बराबर है तो LHS LHS भी बराबर ही होगा, तो वही बात को हम लोग लिख रहे हैं। तो बराबर हो जाएगा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। अब देख रहे हैं ये दोनों त्रिभुज जो एक ही है, तो ये दोनों त्रिभुज कट जाएगी, या इधर गुना में इधर भाग में आएगा, आप समझ रहे इधर गुना में इधर भाग में जाएगा, और तिरछा तिरछी भी कर सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और बराबर आ चुका है त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। जैसे ही दोनों त्रिभुज बराबर आ जाए, ध्यान फिगर पर ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज बराबर है। और जब दोनों त्रिभुज बराबर है तो आप समझ पा रहे होंगे कि कभी भी जब दो रेखा समानांतर होती है तभी एक आधार वाले दो त्रिभुज समान एक ही ओर के दो एक ही ओर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है जब ये दोनों समांतर होंगे। इस बात को आप लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आप देख पा रहे हैं कि बराबर है, आ चुका है बराबर। जैसे ये दोनों बराबर हुआ तो चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि दो समानांतर भुजाओं के बीच बने एक आधार वाले सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इसी का उल्टा हम लोग कर लेंगे, जब दो समानांतर रेखा भुजा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा तो दोनों समानांतर रेखा होगी, इसी को विलोम होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि BC अनुपात समानांतर DE, ये हम लोग को लाना था।
यही प्रूव हो चुका है। अब आप समझ पा रहे होंगे, इस प्रकार से आपको थ्योरी सिद्ध कर लेते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अब अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, गुड नाइट।